मैं शुरुआत करता हूं, मेरे साथ राकेश त्रिपाठी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। अवनीजय अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शादाब चौहान हैं, प्रवक्ता पीस पार्टी के। अनुज अत्रे हैं, कांग्रेस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। शादाब चौहान, क्या आपको लगता है कि अतीक अहमद शहीद थे? कौन शहीद था नहीं था, ऐसे बहुत से लोग हैं, ये लोगों के जज्बात हो सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, लोग नथुराम गोडसे की भी पूजा करते हैं, वो देश का आतंकवादी आप था। क्या मानते हैं अतीक अहमद को? वो भारत के पूर्व सांसद थे। उन्होंने अगर कुछ गलत किया तो अदालत ने उनको एक मामले में सजा दी, और अगर बाकी केसेस में, उनके बहुत सारे केसेस में उनको बरी भी किया कि ये राजनीतिक द्वेष में कार्रवाई की गई। लेकिन जो उनके साथ 45 केस उन पे चल रहे थे, 45 केस ट्रायल उन पे चल रहे थे, और एक मामले में सजा क्या? एक मर्डर क्या होता है? एक मर्डर क्या होता है? मतलब कोई बड़ी बात थोड़ी। अगर 100 केसेस में से एक में सजा हुई, बाकी 45 ट्रायल पर है, बाकी में बरी किया गया, इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने कुछ किया, शहीद थे कि नहीं है? हमने शहीद कब कहा? ये तो फैसला अदालत करती है। आपको आप कहते हैं जो पटना में नारे लगे वो गलत थे? पूरी बात मुझे मुकम्मल करने दीजिए कि पटना में जो हुआ, या जो इनके मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि न्याय हो गया, जश्न मनाया गया युवा मोर्चा द्वारा, भाजपा के जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर का समर्थन कर रहे थे, ये टेररिस्ट एक्ट था। बीजेपी अपनी नाकामी के लिए, छिपाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? ये लिस्ट जारी नहीं करते हैं, खाली एनकाउंटर करेंगे, मजहब देखकर करेंगे, क्योंकि राजनीतिक लाभ इस समय पे हो रहा है। इन्हें क्या था कि दूसरे एनकाउंटर्स को कवर अप करना था, इसीलिए किया गया। असद का एनकाउंटर अगर फेक नहीं था तो इंक्वायरी में पता चल जाएगा सामने क्या हुआ। दूसरी बात, पुलिस की मौजूदगी में अगर लोग गोली मार दे रहे हैं गुंडे, और वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो रेडिकलाइजेशन नहीं है, ये मिट्टी में मिला दूंगा तो शब्द जो लगता है पुलिस को भी गोली चलानी चाहिए? मैं वही बता रहा हूं, जो जय श्री राम का नारा लगाया गया, ये मिट्टी में मिला दूंगा वर्ड का रेडिकलाइजेशन है। अगर कोई कह रहा, मैं तो जनता से कहूंगा कि ये लोग अगर मजहब देख करके हम पर हमला कर रहे हैं, एनकाउंटर्स किया जा रहा है, गलत हो रहा है और मर्डर किया जा रहा है, तो 2024 में लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दीजिए। नारेबाजी की जरूरत नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा को हटाइए। हमारा सीधा संदेश है कि जब भाजपा हटेगी तो इस तरह की हरकत नहीं होगी। कोल्ड ब्लडेड मर्डर भाजपा हटेगी तो अतीक जैसे और पैदा हो जाएंगे फिर? नहीं, पहले से है, नहीं पहले से मौजूद है। राकेश त्रिपाठी वो कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को निपटा दीजिए, बाकी सब हम निपटा देंगे। बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सोच कहां से लेकर आते हैं। आप अपराधी का मजहब के आधार पर बचाव करने का प्रयास करेंगे? अरे भाई, इस अतीक अहमद के अतीत को तलाशेंगे तो आपको तमाम वो पीड़ित मुसलमान दिखाई पड़ेंगे जिनकी जमीनों को कब्जा करने का काम इस अतीक अहमद ने किया है। क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनका मुसलसल ईमान नहीं है? क्या वो इस्लाम के भागीदार नहीं है, इस्लाम के साझेदार नहीं है? ये इस्लाम के अपराधियों को बचाने के लिए आप वकालत कर रहे हैं? ये कैसे इस्लाम की व्याख्या कर रहे हैं? ये इस्लाम का अपमान करने वाले लोग हैं। ऐसे चेहरों को देश को बेनकाब करना चाहिए, पहचानना चाहिए, जो इस्लाम की व्याख्या करके इस्लाम को बदनाम करने का काम। एक सवाल आपसे, आपके कई विधायक, आपका एक विधायक क्रेडिट ले रहा है, देखिए हमने मार दिया उसको, तो क्या वो जायज है? नहीं, एक सेकंड, लेट मी आंसर, लेट मी आस्क हिम। विधायक की बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम गलत हैं, हम दिखा रहे हैं तो हम गलत हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो सच दिखाते हैं जी। बिल्कुल आप सच दिखा रहे हैं जी। विधायक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अतीक अहमद की दहशत का अंत किया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने। ये सच है, 1000 करोड़ की संपत्ति को बुलडोजर से गिरा करके उसकी दहशत का अंत किया है हमने अतीक अहमद की हत्या का उसकी कोई उपलब्धि नहीं मानी जा सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए थी ये घटना। पुलिस अभिरक्षा में किसी का मारा जाना ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये पहली ऐसी हत्या है जिस हत्या के बाद दहशत नहीं हुई है, बल्कि लोगों को लगा कि दहशत से मुक्ति मिल गई। ओके, ठीक है, मैं राजकुमार भाटी का रुख करता हूं। वो कहते हैं दहशत से मुक्ति मिल गई, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद कहते हैं अन्याय हो रहा है। आपकी पार्टी के एक आईपी सिंह प्रवक्ता हैं, वो तो शाइस्ता परवीन को माफी की बात करें, वो कह रहे शाइस्ता परवीन जो कि जिसपे इनाम घोषित था उसको माफ कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी तो लकीर बहुत बड़ी खींच रही है, हालांकि संबंध आपके बहुत पुराने हैं अतीक अहमद से और उसके परिवार से। नहीं, माफ़ी तो इस देश में बहुत लोगों को मिलती रही है। अभी बहुत जल्दी में ही बिल्किस बानो के बलात्कारियों को और हत्यारों को माफ़ी मिली है। उन्हें संस्कारी भी बताया गया, उन्हें मालाएं भी पहनाई गई। अभी नरोदा पटिया का फैसला आया है, शायद कल ही या परसों ही आया है, उसमें तमाम लोग बरी कर दिए गए हैं, कोई दोषी नहीं है। नरोदा पटिया में जो इतने लोग मरे थे, घर जलाए गए थे, प्रॉपर्टी 20 साल की जांच के बाद फैसला दिया। कोर्ट उसी आधार पर फैसला देता है जो तथ्य कोर्ट में पेश किए जाते हैं जी, और तथ्य पेश करती है पुलिस, और पुलिस कहीं ना कहीं से कंट्रोल होती है। हमने ये भी देखा इस देश में कि संसद के अंदर खड़े होकर लोग रोए थे कि पुलिस मुझे मार देगी। कभी जब विपक्ष में रहते हैं तो पुलिस इतने खराब हो जाती है,
जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो फिर पुलिस को सब कुछ करने का अधिकार है, पुलिस ठोक दे फिर मार दे। ये देखिए, बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि देश तो भावना आप से। भी आईपी सिंह के साथ है कि शाइस्ता को माफ कर देना चाहिए? मैं किसके साथ हूं मैं अभी बता रहा हूं। जी, देश भावना से, आक्रोश से, उन्माद से नहीं चलता, भावनाओं से, जज्बात से नहीं चलता। देश गंभीरता से चलता है। देश के बारे में हमें गंभीर चिंतन करना चाहिए। कि मैं कई बार आपके शो में कह चुका हूं, बहुत चैनलों पर कह चुका हूं, अतीक अहमद आपराधिक प्रवृत्ति का था, सजा भी हुई, कई मुकदमे चल भी रहे थे, लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी को मार देना ये कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है और उस पर खुशी मनाना। उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। नहीं, डिनाई लेकिन किया जा आपके रहा है। नेता कह रहे हैं कि जो इनामिया अमीर जी, बदमाश है उनको भी माफ कर देना चाहिए। अमीर जी, डिनाई किया जा रहा है, डिनाई भी किया जा रहा है, उस पर श्रेय भी लिया जा रहा है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी की जा रही है। और लोगों को देखिए, हमने खुद देखा है कि लोग डाकुओं के गीत अपनी गाड़ियों में बजाते हैं, जो डाकू ये जो बिहार में हुआ जायज लगता है आपको? और डाकुओं का समर्थन करते हैं। पिछले 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई, भी शहीद हुए, जिसको पूरे देश को दुख है, सबको दुख है, जिनका नाम ही किसी को याद नहीं था। सरेआम बम बरसा के, गोलियां बरसा के सड़क पे हत्या कर देगी। जितनी हायतोबा असद के एनकाउंटर के बाद मची, जितनी हायतोबा इस हत्याकांड के बाद मची, क्या मैं पूछ रहा हूं आपसे, उन दो पुलिस खिलाफ जारी होगी, उसे बीच में काटा जाएगा। देखिए आपको वो बीजेपी पूरी के खिलाफ होने नहीं दी जाएगी। आप पिछले 10 सालों से बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं, हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी बात रखिए ना। फिर भी जबरदस्ती बोल देते हैं, आप तो कोशिश करते हो ना बोल पाए। हम क्यों कोशिश करेंगे जी, आप करिए ना, अपनी बात रखिए। सरेआम हत्या की गई, उसके बाद फिर ये दो अपराधी पुलिस कस्टडी में ठोक दिए, फिर उसके बाद वहीं प्रयागराज में 3 बम और फटे किसी वकील के घर के सामने, और कई हत्याएं हुई हैं। एक लड़के के मेरठ में विशु गुजर की आंखें फोड़ दी गई, गोलियां मारी गई, बलिया में छात्र नेता को मार दिया गया, विवेक यादव को। क्या इस और उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है और कह के ये पेश किया जाता है कि अब माफिया खत्म कर दिए। सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, जवाब लेते हैं। ओके, अभिषेक अवस्थी, कोई राम राज्य तो आया नहीं है। अमीश जी, पहली बात तो एक बात बता दूं कि ये बहुत गलत हुआ। पुलिस अभिरक्षा में पहली बार ऐसा नहीं हुआ। जेल के अंदर, जेल में तो कभी किसी के पास नहीं होते हथियार, नहीं होते। को मारा है दोनों बार। एक सेकंड बीच में नहीं बोला था मैं आपके बीच में नहीं बोला था, उसके उधर जाके निंदा करो आप। बात बड़ी साफ सी है। असद ने सबके सामने सीसीटीवी में देखा कि उसकी हत्या का वो गवाह था। गवाह भी ना बचे। न्यायिक प्रक्रिया 44 साल से चल रही है, बरी हो गए, कुछ नहीं मिला। कोई सब अतीक अहमद के साथ कि बरी हो जाता, उसके बाद भी अगर मान लीजिए तो इसलिए मार दिया गया। अमीश जी सुन लीजिए ना, उसने बरी हो जाना था इसलिए। एक एनकाउंटर है। एक बात बताइए कि आप में से या हम में से किसी के ऊपर अगर यह खबर आती है कि मैं फला अपराध का अपराधी हूं, मैंने नहीं किया, फरार होऊंगा और उसके बाद पुलिस मारेगी तो फेक एनकाउंटर है, वो गलत होगा वो। अरे भाई, आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, जैसे उन्होंने किया हाथ खड़ा करके, या हमने किया सबके सामने मारा, आत्मसमर्पण कर दिया, पुलिस ने पकड़ा। बात बड़ी साफ सी है कि ये इस तरीके के लोग, व्यक्ति जिसके शान में गजलें गाई जा रही हैं, कौन उससे, सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं, हर एक व्यक्ति वसूली करता था। असद के बाद आदित्य राणा मरा, आपको मालूम है किसी को? आपको मालूम है कि संदीप निषाद राघवेंद्र मारा गया, उसके लिए कौन कहा कि उसके लिए किसने कहा? एक ट्वीट आया, कोई गया उसके घर, निषाद समय, एक बार निषाद समाज सड़क पर आ गया। ये तो सच है, जितनी छातियां पीटी जा रही हैं अब, उतनी छातियां नहीं पीटी गई थी 2 पुलिस वाले जो ड्यूटी पर शहीद हो। नारा नहीं किसी ने लगाया था, लेकिन इन दुर्दांत अपराधियों के लिए, इन गुंडों के लिए, इन मवालियों के लिए नारे लगाए जा रहे हैं शहीद के। और मैं आपका रुख करता